दुर्बल अति बंधुए, कृपा पाकर मनुष्यों को। अति दुर्बल अति बंधुए, कृपा पाकर मनुष्यों को। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। दिखाती मैल को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। दिखाती मैल को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि तुम भगवन। हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि तुम भगवन। धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो। नीचता चूर करते हो।
धर्म संबंधियों, सदैव की जय। सबका आत्म कल्याण हो और सबका शुभ साधन हो। अभी भजन गाया गया था, जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। मेरा विचार ये है कि अंधेरे हृदयों को, अंधेरा है किस विषय में? जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा है किस विषय में? जो भगवान देवात्मा दूर करते हैं। अंधेरा सारे मानव जगत के सारे मनुष्यों में, जो भगवान के चरणों में आ गए हैं, उनके भी हृदयों में अंधकार है, अंधेरा है। अंधेरा मनुष्य के अपने अस्तित्व के बारे में है। और ज्ञान तो बहुत है इसके पास। ज्ञान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ज्ञान की रफ्तार के साथ चलना भी मुश्किल है। ज्ञान इतना है, लेकिन अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने जिस्म के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में इतना भयानक अंधेरा है, इतना भयानक अंधेरा है कि अंधेरे का विचार करते ही मेरी चिंता शक्ति गहन भावों में डूब जाती है। कभी कोई सोचते ही नहीं कि हमें कितने साल हो गए भगवान देवात्मा का ये भजन गाते हुए, या इसके साथ के और भजन गाते हुए, लेकिन ये नहीं उनके अंदर सवाल पैदा होता कि आया मेरे आत्मा का अंधेरा दूर हुआ है? अगर आत्मा का अंधेरा दूर नहीं हुआ तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में जैसे आए वैसे ना आए। भगवान फरमाते हैं कि इस अवस्था में तुम्हारी हानि तो कुछ घट गई, जो तुम हानियां करते थे उसमें तो मिकदार में कमी आ गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जो चीज़ ताकत देने वाली है वो, उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ और उसके विषय में तुम मुकम्मल तौर पर अज्ञानी हो। भगवान देवात्मा का अद्वितीय आविर्भाव हुआ है आत्माओं को रोशन करने के लिए, आत्म अंधेरा दूर करने के लिए। यहाँ लिखा है कि दुर्बलता को भी दूर करते हैं आप,
आप महापापी बदल देते हैं, आप आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा का आविर्भाव जो है आत्माओं का अंधकार दूर करके उन्हें आत्माओं का सत्य ज्ञान देने के लिए हुआ है। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो देवात्मा के दरबार में आकर चलते फिरते गए। एक जगह तो लिखा है भगवान ने कि ये चलती फिरती लाशें हैं। जिस्म की लाशें नहीं हैं, जिस्म तो जिंदा है, लेकिन ये तो आत्मिक लाशें हैं जो चलती फिरती हैं। इनमें ना कोई संघर्ष है, ना कोई संग्राम है, ना कोई फिक्र है, ना कोई चिंता है। अरे भाई, जब परम पूजनीय भगवान देवात्मा की रोशनी मिलेगी, आत्मा का अंधेरा दूर होगा। तो कनल जी ने तो ये लिखा है कि तुम चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाओगे अपने भविष्य को देखकर। नेचर के विकास क्रम का ये उद्देश्य था कि ऐसे आत्मा को प्रकट करूं जो सारे मनुष्य जगत के अंधकार को दूर कर सकता और दूर करके उन्हें आत्मा का सत्य ज्ञान दे सकता हो। सत्य ज्ञान देने के बाद उनको उस सत्य ज्ञान के अनुसार अपना जीवन ढालने के लिए बल भी दे सकता हो, सत्य ज्ञान दे सकता हो और उस पर चलने के लिए बल दे सकता हो। नेचर के विकास कर्म का ये लक्ष्य है देवात्मा के आविर्भाव करने में। देवात्मा का इतना बड़ा खजाना हमारे पास है, वो किताबों में है छुपा हुआ, जो लेखों में छुपा पड़ा है। किसी के पास है, किसी के पास वो भी है नहीं, किताब भी है नहीं। भगवान का तो एक भजन मैं सुबह देख रहा था कि भगवान की दुनिया कौन सी है, कैसी दुनिया है भगवान की। भगवान फरमाते हैं, वैसे मैं देवशास्त्र तीसरे खंड का पाठ करता रहता हूँ। अध्याय शुरू करने से पहले प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले उन्होंने ये लिखा है कि इस दुनिया में जन्म लेकर मनुष्य कहलाकर सौभाग्यवान कौन है और दुर्भाग्यवान कौन है। देवशास्त्र की शुरुआत यहाँ से होती है कि सौभाग्य क्या चीज़ है। जितने मर्जी पद किसी को मिल जाए वो बात और है, और दुर्भाग्य का क्या मतलब है। फिर भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य होकर यदि तुम मनुष्य का ज्ञान नहीं रखते, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं रखते, आत्मा मनुष्य है। हम जो यहाँ बैठे हैं अपनी आत्मा की वजह से बैठे हैं, और हमारा ये शरीर जब बना था वो आत्मा की वजह से बना था। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा एक भजन लिखते हैं, ज्ञानी होना हो जो संभव। देवशास्त्र शुरू
में सौभाग्य का वर्णन, दुर्भाग्य का वर्णन। फिर भगवान फरमाते हैं ज्ञानी होना हो जो संभव अपने को पहचाने। धर्म संगीत ये पुस्तक तो सबके घर में होगी। जो सेवक हैं, जो वर्षों से सेवक हैं, लेकिन ज्ञानी होना हो जो संभव अपने को पहचानेंगे कि अपने को पहचान लिया उन्होंने कि नहीं। अपने को क्या पहचानना है? अपने प्रति ज्ञानी रहकर ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। समाज में तो उपदेष्टा भी बन जाता है आदमी, समाज में कर्मचारी बन जाता है, समाज में क्षेत्रों में प्रचार करने वाला भी बन जाता है, लेकिन अपने प्रति ज्ञानी है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आकर भी अगर आत्मा का ज्ञान नहीं मिला या हमने हासिल नहीं किया, लफ्ज़ तो जानते हैं हम, पढ़ के भी सुना सकते हैं, कोई कर्मचारी क्षेत्रों में भी जाके सुना सकते हैं, लेकिन देव समाज में चंद ही आत्मा ऐसे हुए हैं कि जिनको अपना ज्ञान हुआ। इस काल में तो मुझे कोई नज़र नहीं आता कि जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो। भूतकाल में परम पूजनीय भगवान देवात्मा की हाजिरी में कुछ लोगों को आत्मज्ञान हुआ था, उसका इतिहास मिलता है, लेकिन बाकी सब के सब ज्ञानी हैं। किस बारे में ज्ञानी है? क्या है ये अस्तित्व अपना जो बदलता रात दिन? ये ज्ञान नहीं है कि मेरा अस्तित्व जो है रात दिन बदल रहा है। आपका अस्तित्व बदल रहा है। बच्चे से आप जवान हो गए, ये तो नजर आता है। और अस्तित्व क्या है? अस्तित्व तो आत्मा है। आत्मा, कुछ आत्मा का ज्ञान है आपको अपने का, अपने अस्तित्व का ज्ञान है, असली अस्तित्व का। आत्मा ने शरीर बनाया है, आत्मा रहेगी तो शरीर रहेगा। आत्मा के अंदर शरीर बनाने की काबिलियत जिस दिन ख़त्म हो गई उस दिन पूर्णतः मृत्यु हो जाएगी। पूर्णता उसके रास्ते में परलोक है, परलोक के कई लोक हैं और कई बार जन्म लेने का, सूक्ष्म जन्म लेने का अधिकार मिल सकता है। ये अस्तित्व का ज्ञान जो है कि मैं जब परलोक जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे क्या करना चाहिए कि जो मैं सुख शांति से वो अपना सफ़र शुरू कर सकूं। अपने अस्तित्व क्या है? ये अस्तित्व अपना जो बदलता रात दिन। मैं तो आज पूजनीय भगवान की सेवा में ये भजन जब मैं पढ़ रहा था तो मैं किस ढंग से आपकी महिमा गाई, किस ढंग से आपके आगे झुकें, कैसे हम आपकी पूजा करें, कैसे हम आपको धन्यवाद दें। इतने ज्ञान की दुनिया में आपने ला के खड़ा कर दिया। मेरा अस्तित्व रात दिन बदल रहा है, शरीर नहीं, शरीर भी बदल रहा है, लेकिन मैं शरीर की बात नहीं कर रहा। भगवान भी इसमें शरीर की बात नहीं कर रहे, शरीर कहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? ये अस्तित्व अपना
जो बदलता रात दिन, किस गति की दिग है जाता। बदलकर किस शक्ल को प्राप्त होता है, बदलकर आगे से बढ़िया बनता है या बदलकर आगे से बुरा बनता है। नेचर में न्यूट्रल गियर कोई नहीं है कि ना भला बने ना बुरा बने और बीच में लटकता रहे, ऐसा कुछ नहीं। हर चिंता से, हर क्रिया से ये बदलना होगा और बदलकर या बुरा बनना होगा या अच्छा बनना होगा। बदलता क्यों है अस्तित्व? क्योंकि आत्मा के भीतर शक्तियां हैं जो उससे गतियां करवाती हैं। वो मजबूर है गतियां करने के लिए, गतियों से बदलता है। गतियां जैसी होंगी वैसा परिवर्तन होगा। गतियां कैसे होंगी? वो जो उसके भीतर शक्तियां हैं उनके अनुसार गतियां होंगी। अगर किसी के पास हाथ नहीं आए, जिस्म के अगर जन्म काल से हाथ नहीं आए तो कोई वो हाथ की क्रिया कर सकेगा? नहीं कर सके। चलो हाथ आए, आने के बाद कट गए। मेरे पास एक मजदूर काम करता था संत विहार में, मेरे नज़दीक रहता था, मेरी कॉलोनी में काम नहीं करता था। ये जो चारा काटने वाली मशीन होती है, इसमें दोनों हाथ कट गए इसको। वो बाजू तो ठीक हो गया, हाथ है नहीं। तो सवाल ये है कि जब हाथ कट गए, हाथ नहीं रहे जिस्म के, तो क्या हाथ से कोई गति कर सकेगा? नहीं, हाथ से कोई गति नहीं कर सकेगा। आत्मा का जन्म हुआ, उसको शारीरिक बात छोड़ दीजिए, उसकी पूंजी में माता पिता से श्रद्धा, कृतज्ञता, हानि प्रशोध, पूजा, ये सब भाव मिले हैं, कईयों को नहीं मिले हैं। अगर किसी को श्रद्धा मिली है और उसने अपनी श्रद्धा का दुश्मन घमंड है, पुण्य भगवान ये फरमाते हैं कि घमंड तुम्हारी श्रद्धा को जलाकर राख कर देगा धीरे धीरे। चाहे तुम कहीं रहो, धीरे धीरे तुम्हारी श्रद्धा को जलाकर राख कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब श्रद्धा ही जल गई तो देवात्मा के संबंध में कोई आत्मा श्रद्धा की गति कर सके? जो अंगी नहीं, श्रद्धा का अंगी नहीं, तो वो श्रद्धा की गति कर ही नहीं सकेगा, तो वो बदलेगा कैसे? इसी तरह से सारे भावों की बात है। सारे नीच भाव जो हैं, भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य की उच्च योग्यताओं को जो उसको अपने माता पिता से मिली हैं, वो सारी नीच गतियाँ उसको घटाती रहती हैं। नीच सुख राग मौजूद हैं तो भी उच्च भावों की पूंजी घटती रहेगी, और जो नीच गतियाँ करते रहेंगे वो भी उच्च भावों की पूंजी से खाली होते जाएंगे, और एक दिन उसकी सारी उच्च पूंजी नष्ट हो जाएगी और फिर वो कोई उच्च गति नहीं कर सकेगा, कोई उच्च गति नहीं कर सकेगा।
ये ज्ञान नहीं है मनुष्य को। हो ये जीवन नष्ट कब, कैसे बचे पाए विकास। ये सत्य जो इस विषय में उनकी शिक्षा पाई, ये बचे कैसे। उच्च पूंजी को बढ़ाकर उच्च गतियां करके बचेगा, बचे कैसे। देह क्या और आत्मा क्या, उनमें है संबंध क्या। मैं आत्मा का एक दो सत्य बताऊंगा आज। उसके बाद हर इतवार को कोई ना कोई आत्मा का सत्य बताऊंगा जो भगवान देव आत्मा ने खोजा है और हमारे पास है, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उस ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। देह क्या और आत्मा क्या, उनमें है संबंध क्या। मुख्य लक्ष्य और गौण क्या, ये तत्व सन्मुख लाएंगे। अब शरीर और आत्मा, हर वजूद के पास दो चीज़ें हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। इनमें मुख्य कौन है। मुख्य आत्मा इसलिए है कि माता के पेट में आत्मा ने शरीर बनाया था। जीवनी शक्ति आत्मा थी, उसने शरीर बनाया था। और इन दोनों का अकाट संबंध है। आत्मा शरीर के बिना नहीं जिंदा रह सकती, शरीर आत्मा के बिना नहीं जिंदा रह सकता। अगर ऐसी हालत हो जाए कि उसके अंदर कोई उच्च बोध न पैदा हो, तो उसकी सारी पूंजी इस तरह से नष्ट हो जाएगी कि वो कोई शरीर नहीं बना सकेगा। बात ये जानने वाली है कि फिर उसकी ये अवस्था आ जाएगी कि वो कोई शरीर नहीं बना सकेगा। अगर कोई शरीर बना सकेगा तो उच्च पूंजी का विकास, उच्च शक्तियों का विकास। और फिर आज मैं आपको एक सत्य बताने जा रहा हूँ कि ये आत्मा जो है, ये गठन प्राप्त अस्तित्व है। जैसे विज्ञान की कोई क्लास हो तो लोग इकट्ठे हो जाए, समझ नहीं आती। ये आत्मिक विज्ञान की क्लास है, समझ नहीं आती। आत्मा मुक्त क्यों है। आत्मा ने ही शरीर बनाया है, और जिस दिन ये शरीर आत्मा के रहने के नाकाबिल हो जाएगा, उस दिन आत्मा ही सूक्ष्म शरीर बनाएगा। अगर वो सूक्ष्म शरीर बनाने की शक्ति होगी उसमें। भगवान फरमाते हैं कि आत्मा के गठन में मूल शक्ति जो है वो निर्माणकारी शक्ति है, शरीर निर्माण करने की, सूक्ष्म सेल निर्माण करने की, और फिर शरीर बनाने की। और हर नीच गति से आत्मा की इस मूल शक्ति का बल घटता है, हर नीच गति से। और हो सकता है कि कोई दिन ऐसा आ जाए जल्दी ही कि उसकी जीते जी स्थूल शरीर रखते हुए कि उसकी आत्मा में कोई बल ही न रहे शरीर बनाने का। तो शरीर बनाने का अगर बल न रहे तो फिर क्या बात। मूल शक्ति जो है वो निर्माणकारी शक्ति है। आत्मा का ज्ञान हासिल नहीं करना चाहते हो। मैं आपको इसी सत्य के विषय में एक महान आत्मा जिनको ये ज्ञान मिला था, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि वो मनुष्य
जो कि इस काल में जबकि भगवान देवात्मा ने आत्मा की उत्पत्ति का मूल सत्य प्रकट कर दिया है, इस काल में वो आत्मा जब भगवान देवात्मा ने मूल सत्य प्रकट कर दिया है, आत्मा के संबंध में पैदा हुए हैं। यहाँ से आत्मा का ज्ञान शुरू होता है कि पैदा हुए हैं और उस आत्मिक सत्य ज्ञान को लाभ करने की कि भगवान देवात्मा की शरण ले चुके हैं, वो बहुत सौभाग्यवान है। हम भगवान देवात्मा के काल में जी रहे हैं। कनल जी ने लिखा है कि दुनिया जाने न जाने आपके जन्म से आत्मा के सत्य ज्ञान के युग का विकास हो गया। आत्मा के सत्य ज्ञान के युग का विकास हो गया है कि ये बात पहली पूजनीय भगवान ने बताई है कि तुम इसलिए सौभाग्यवान हो कि तुम उस काल में जन्म में हो जिसमें देवात्मा प्रकट हो चुके हैं और आत्मिक सत्य ज्ञान वो खोज चुके हैं। और जो ज्ञान उन्होंने खोजा है मैं थोड़ी सी सरल भाषा में आपको बताता क्या ज्ञान। मूल सत्य बताए हैं महाराज जी का। तो देवशास्त्र तीसरा खंड बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसका तो एक चैप्टर ही नई दुनिया है और वो दुनिया के लायक अभी आत्मा नहीं, योग आत्मा नहीं। भगवान ने बार बार कहा है कि मुझे योग आत्मा नहीं मिले। आत्मा के बारे में सत्य सुन लीजिए। अब आपकी इच्छा है इन पर विचार करने की या ना विचार करने की, मैं तो बता सकता हूँ। आत्मा शरीर के रोम रोम में वास करता है। आत्मा कहाँ रहता है मिलन जी? सिर में रहता है, दिमाग में रहता है, हाथ में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? ये बात, आत्मा शरीर के रोम रोम में वास करता है। पहला सत्य बताया पूजनीय भगवान ने। सौभाग्य बताने के बाद कि तुम उस काल में पैदा हुए हो जिसमें भगवान देवात्मा ने आत्मिक सत्य खोज लिया है। पहले कोशिश बहुतों ने की है लेकिन उनके पास देव ज्योति नहीं थी, इसलिए वो आत्मा के संबंध में खोज नहीं सके। आत्मा शरीर के रोम रोम में वास करता है। आत्मा और शरीर दोनों अपनी भली या बुरी अवस्था का एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आत्मा का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हम देखकर बता देते हैं ये बड़ा भला मानस आदमी, ये बड़ा अच्छा आदमी, देखकर ही बताइए क्या ये विषय। क्योंकि आत्मा बुरी, अगर आत्मा बुरी है, आत्मा में नीच भाव ज़्यादा हैं तो वो फूट फूट के चेहरे पे आएंगे। और अगर उसमें आत्मा के उच्च भाव कह रहे हैं वो भी फूट फूट कर आएंगे। तो उस आत्मा का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। ये पहला मूल सत्य है। पहले सत्य के कई भाग हैं। आत्मा ही शरीर को बनाता है और जीवित रखता है और प्रतिदिन उसका पालन करता है। ये दूसरी बात। अब हम जिंदा क्यों हैं?
मरने वाले क्यों मर गए? हम जिंदा क्यों हैं? कि हमारी आत्मा जिंदा है। अभी उस आत्मा में जान है और इस शरीर की काबिलियत वो है कि उस आत्मा को रख सके। इतना बिगड़ा नहीं है कि वो शरीर आत्मा रह ही न सके। आत्मा ही शरीर को बनाता है और जीवित रखता है और प्रतिदिन उसका पालन करता है। आत्मा प्रतिदिन हमारा पालन करता है। एक धर्म संबंधी का फोन आया, कहते एक आत्मा के बारे में पूछना है कि प्रथम सत्य क्या है। मैंने उनको प्रथम सत्य के बारे में 2-4 बातें बताई। कहते लेख माला लिख के भेज दो, एक लेख हमको भेज दिया करो ताकि हम अपने अखबार में दे दिया करें। जन्म से लेकर आत्मा की, जन्म से लेकर आत्मा की मृत्यु तक। मैंने कहा मेरे पास ये रिकॉर्ड तो है और मेरे दिमाग में इसका नक्शा भी है, लेकिन मेरी हिम्मत अगर होगी तो मैं तुम्हें लिख के जरूर भेजूँगा। कहते हैं वहाँ इसको लेखमाला के रूप में छापना चाहते हैं। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी, आत्मा मूल है, शरीर कौन है? आत्मा सरिता जी आपका मूल है, शरीर कौन है? मानते हैं आप 24 घंटे में शरीर को ठीक रखने में कितना संग्राम करते हो? आत्मा को जिंदा रखने के लिए कितना करते हो? ये सत्य ज्ञान है और बहुत गहरी बातें होती रहती धर्म संबंधियों से। वो जब मैंने ये 5-4 पहले सत्य बताए तो वो उनका दूसरे दिन फोन आया कि मुझे नींद नहीं आई। मुझे इतना फिक्र हुआ कि मुझे नींद नहीं आई कि आत्मा मूल है और शरीर कौन है। हमारा तो सारा दिन शरीर को सजाने में लगता था। शरीर के लिए ब्यूटी पार्लर हैं, शरीर के बाल करने के लिए, फेस को ठीक करने के लिए, फिटनेस के लिए जिम जाते हैं साहब हमारे शिशु जी, और ये साहब भी जाते रहे हैं। ये सारा शरीर का संग्राम होता रहता है। और आत्मा मूल है और शरीर कौन है? हम तो शरीर को ही सजाते मर जाएंगे। कभी आत्मा की होश नहीं आएगी कि आत्मा को श्रद्धा से सजा लो भाई। उसका ब्यूटी पार्लर क्या है? आत्मा का श्रद्धा है, श्रद्धा से सजा लो। कृतज्ञता शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी से आत्मा को सजा लो। करो। हानि परिशोध है। अरे सारी जिंदगी की नीच गतियाँ तो की हैं, उच्च गतियाँ कब की थी? सारी जिंदगी में नीच गतियाँ तो की हैं। और अगर शरीर आत्मा को सजाना है ना तो उनका परिशोध कर दो, उनका हानि परिशोध कर लो। शरीर आत्मा को सजावट बता दी मैंने, श्रद्धा से सजेगा। श्रीमान ईश्वर सिंह जी का सज गया, श्रद्धा से सज गया। श्रीमान देव सिंह जी का सज गया, श्रद्धा से सज गया। कुमारी प्रेमदेव जी का सज गया, श्रद्धा से सज गया। और जितने कर्मचारी हैं ये भी पढ़े हैं, फोटो लगी हुई हैं, श्रद्धा से। श्रीमान ईश्वर सिंह जी तो कहते थे
जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं, जिसके अंदर शुक्रगुजारी नहीं, वो तो चलती फिरती लाश है। शुक्रगुजारी से आत्मा को सजा लो। शुक्रगुजारी क्या होती है जी? जिनसे सेवाएं पाई हैं। अरे भाई, सेवाएं पाई का तो जिक्र क्या करूं? आपके जिस्म पे उतने रोम नहीं हैं जितने दूसरों ने हमें उपकार हमारे ऊपर किए हैं। हमारे शरीर को यहाँ तक पहुँचाने में जितने उपकार हमारे ऊपर हुए हैं, और जो दुनिया में खुशकिस्मत को ये आत्मा का ज्ञान पा गया है, जो आत्मा का ज्ञान मिला है, आत्मा के उपकार हुए हैं, वो उनका कर्जा हमारे ऊपर है। देव समाज में क्या आया है? देव समाज में उपकार सिमरन आया है। किसी का साधन उपकार सिमरन किए थे। सिमरन करने आसान है, डॉक्टरों के, रिश्तेदारों के, फौज के, और ऐसे बहुत हैं। अब मैं आप सबको साफ साफ देख रहा हूँ, मेरी अनक है, ये डॉक्टरों ने लगाई है, ये भी उपकार है। दवाइयाँ मुझे डॉक्टर देते हैं, ये भी उपकार है उनका। तो हम ये गिनती तो कर लेंगे, तो इतने उपकारी हैं कि गिन गिन के आप थक जाओगे। फौज बैठी है सरहद पर हमारी उपकारी। पुण्य भगवान फरमाते हैं, उपकार पाकर जो अस्तित्व का प्रति उपकार नहीं करता, उपकार पाकर माता पिता ना होते तो हम कहाँ होते। भगवान देवात्मा एक महासभा कराते हुए रो पड़े। कहते मेरे माता पिता ना होते, उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ ना होती जिनसे देव शक्तियाँ बन गई, तो मैं कहाँ होता। इसलिए उन्होंने तो जब वहाँ गांव गए, अपने आप को गुरु का ऐलान करके, गुरु होने का ऐलान करके जब गांव गए, उस वक्त भगवे कपड़े पहनते थे, बड़े साफ सुथरे भगवे कपड़े पहने हुए थे। जहाँ से माँ नजर आई वहीं लेट गए। हम तो हमारे पास तो पास माँ बैठी रहे तो उसके चरण नज़र नहीं आते, उनके पाँव नज़र नहीं आते, जो इतनी बड़ी उपकारी है, इतनी बड़ी उपकारी माँ है, फिर वो दादी बन जाती है, फिर वो नानी बन जाती है, उसके उपकारों का सिलसिला बंद नहीं होता, वो उपकार करती रहती है। और भगवान फरमाते हैं कि जो प्रति उपकार नहीं करता, यानी अब इनका कर्जा जो नहीं उतारता, वो मेरे नज़दीक खुद गर्ज है, कमीना है, घमंडी है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है। कृतज्ञता का भाव जो है, ये आत्मा को जिंदा रखने के लिए लाजमी शर्त है। श्रद्धा का भाव जो है, आत्मा को जिंदा रखने के लिए शर्त है। आत्मा को जिंदा रखने के लिए हानि परिशोध। क्यों पीयूष जी, कभी कोई नीच गति तो नहीं हुई आपसे? कभी नहीं हुई। आपसे भी नीच गति कोई नहीं हुई, सब देवते हैं। ना मेरन से हुई है कोई नीच गति, ना शुभी से हुई है, ना अरमान से हुई है, कोई नीच गति नहीं हुई। ये देवी देवताओं के समान है, जिनको जो नीच गति नहीं करता कोई भी, वो तो देवी देवता है, फरिश्ता है। और अगर ये हुई है गलती कोई, अरे उतने बाल नहीं तुम्हारे जिस्म पर जितनी नीच गतियाँ हुई हैं,
उतनी उम्र नहीं तुम्हारी जितनी नीच गतियाँ हुई हैं। आत्मा को सजाना है, आत्मा को बनाना है, आत्मा को जिंदा रखना है, तो उनका हानि परिशोध है, उनका हानि परिशोध करना, उनका हानि परिशोध। अरे कहाँ फिर नहीं मिलेंगे माँ बाप। एक लड़की ने अपनी कहानी लिखी है कि मैं गई स्कूल तो मैं भीग गई, जाते हुए भी आते हुए। जब आते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो बड़ा भाई चिल्लाया, तुम छतरी क्यों नहीं लेके गई, पागल कहीं की। पिताजी ने कहा, मौसम तो आजकल बरसात का है, तुम्हें छतरी रखनी ही चाहिए थी। माँ के पास गई तो माँ ने गोद में ले ली, तो ये उसका गीलापन सारा साफ, उसके कपड़े सुखाए, फिर उसको बोला कि बारिश निकम्मी निगुड़ी, ये भाषा है, निगुड़ी बारिश निकम्मी बारिश ने मेरी लड़की को ही भिगोना था, थोड़ी देर ठहर के आ जाती। क्या हर्ज होता बारिश का कि थोड़ी देर ठहर के आ जाती, मेरी बेटी को तो ना भिगोती। बेटी की माँ जब गुजरी तो उसने टीवी पर ही कथा सुनाई, फिर नहीं मिलेगी माँ। इसको हानि परिशोध से, कृतज्ञता से सजाओ, श्रद्धा से सजाओ, और सबसे बढ़िया सजावट क्या है, परोपकार से सजाओ, पर सेवा से सजाओ। सेवा बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक जीवन से, भगवान फरमाते हैं, जब तक तुम्हारी आत्मा कोई कमाई नहीं करती, ये तो कमाई नहीं ना, उपकार से मन करना, ये कमाई नहीं, ये तो कर्जा है। जब तक तुम्हारी आत्मा कमाई नहीं करती, तब तक तुम्हारी आत्मा दिन ब दिन उच्च भाव की पूंजी से मर रही है, और एक दिन मर जाएगी, तुम्हारा शरीर नहीं बनाएगी। तो आत्मा के बारे में ये सच्चाइयाँ हैं। आगे आत्मा और शरीर का अकाट संबंध है। आत्मा के लिए मस्तिष्क और स्नायु जाल आदि से विशिष्ट किसी न किसी शरीर से संबंधित होना आवश्यक है। कोई निराकार आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा निराकार नहीं हो सकती। आत्मा को गठन प्राप्त शरीर चाहिए। आत्मा खुद भी गठन प्राप्त है। वो गठन क्या है आत्मा की, वो अगले इतवार बताऊंगा मैं, मुझे फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि आत्मा की गठन क्या है। तो ये अगर ये सत्य ज्ञान हो जाए तो हम आत्मा को मुक्त रख सकेंगे। नहा धो के, खा पी के, ये शरीर की सेवा करके, अब बीबी जी कहती हैं, रोज़ ही कहती तकरीबन कि ले भाई शरीर, तुझे मैंने रोटी खिला दी, मेरे सामने बैठी, बस तुम्हें मैंने दूध पिला दिया, तुम्हें मैंने केला खिला दिया, तुम्हें मैंने ये चीज़ खिला दी, अब भी तुम सिर दुख दे रहे हो तो दुखते ही रहो। अभी ये गठन प्राप्त शरीर है, ये गठन प्राप्त आत्मा है। आत्मा को सजा लो। सजाने के भाव मैंने बता दिए हैं। आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा शरीर में वास करता है, आत्मा रोम रोम में वास करता है। आत्मा की सजावट क्या है? श्रद्धा है, कृतज्ञता है, हानि परिशोध है, परोपकार है। ये आत्मा की सजावट है। अगला ये है साथ के साथ शरीर का अपने किसी भी सुख या मोह बंधन से अशुभ करना।
शरीर का अशुभ करना आत्मा के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्वाद अनुराग से शरीर बिगाड़ना आत्मा के लिए हानिकारक है। अगर आपने शरीर बिगाड़ते रहे, ना तो उतनी उम्र मिलेगी, ना उतने स्वास्थ्य मिलेगी, ना संग्राम करना मिलेगा, जब तक आत्मा में खुराक ही सात्विक नहीं, जब गतियाँ ही सात्विक नहीं, तो आत्मा कहाँ ठहरता है। आगे है कि आत्मा, और मैं और नहीं जाऊँगा आगे, इसमें 6 बातें मैंने नोट की थी। आत्मा अपनी भली या बुरी क्रियाओं से हर समय सूक्ष्म शरीरों का निर्माण करता है। आत्मा अपनी भली और बुरी क्रियाओं से हर समय सूक्ष्म शरीर निर्माण करता है। जैसी तुम्हारी क्रियाएं हैं वैसा सूक्ष्म शरीर निर्माण। नीच गतियाँ वो अदना सूक्ष्म शरीर बनेंगे पता नहीं, मेरा ये अब विषय नहीं है इस वक्त मेरा विषय तो आत्मा की बात करना है कि आत्मा का पहला सत्य क्या है। ये पहला है, और 20 सत्य हैं जो देवशास्त्र 3 खंड में दिए हैं और पढ़ के हमने नोट किए। अब अपनी किताब बनाई, अब लोग लेख मालाएँ मांग रहे हैं। अब जिस्म साथ देगा तो लेख मालाएँ बन जाएगी। तो आज का मैसेज ये है मेरा कि जिस्म को भी सजाओ, अच्छा लगता है। जिस्म के भी ख्याल रखो, जिम भी जाओ, एक्सरसाइज भी करो, जिस्म को भी सजाओ, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा ना सजाओ। ज़रूर से ज़्यादा ना सजाओ, सात्विकता दिखाओ जिस्म में। जिस्म को सजाने में सात्विकता दिखाओ और आत्मा को भी सजाओ, आत्मा को भी सजाओ। शुभी जी शरीर को भी सजाओ, आत्मा को भी सजाओ। शरीर को सजाने की बात तो आपको समझ में आ जाएगी, आत्मा को सजाने की बात बड़ी मुश्किल है। तो जिनको मेरी बात समझ में आती है कि शरीर को भी सजाओ, सात्विक खाना खाओ, नाप तोला हुआ खाना खाओ, सात्विक भोजन करो और हितकर चीज़ें खाओ, तली तलाई चीज़ें ना खाओ। जितना हो सके शरीर को सजा लो, उच्च भावों से सजाओ, इनको सात्विक शक्ल दे दो, सात्विक रंग दे दो। आत्मा को भी सजा दो, आत्मा को भी सजा दो। कभी नहीं किसी ने बैठ के सोचा होगा कि मेरी आत्मा कैसी लगती है। शीशे के आगे मेरा शरीर कैसा लगता है। कोई शीशा ऐसा है जो तुम्हें दिखाए मेरी आत्मा। मेरी हाथ जोड़कर सब धर्म संबंधियों से ये प्रार्थना है कि शरीर को भी उचित रूप से सजाओ, लेकिन आत्मा को ज़रूर सजाओ। अगर तुम्हारी आत्मा सज गई तो तुम्हारा शरीर अपने आप सज जाएगा। अगर तुम्हारी आत्मा सज गई तो सूक्ष्म सेल सज जाएंगे। सूक्ष्म सेल अगर सज गए तो सूक्ष्म शरीर सज जाएगा। अगर सूक्ष्म शरीर सज गया तो आत्मा के देहांत के बाद देवात्मा के लोक में प्रवेश हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपका। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देव आत्मा की जय। भगवान देव आत्मा की जय। भगवान देव आत्मा की जय।